मदद लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस ন্যাচারাল ফার্মিং को भी करिए। যেটা রয়েছে যে কৃষকদের আমদানি দুগুণা বা তিনগুণা করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলা। হুগলির ধনিয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হলো দুদিনব্যাপী সৌরশক্তির মাধ্যমে সেচ প্রযুক্তির কর্মশালা। বিনা বিদ্যুতে সৌরশক্তির মাধ্যমে কিভাবে ফসল উৎপাদন করে দ্বিগুণ টাকা উপার্জন করা যায় সে বিষয়ে হাতে নাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো। 17 এবং 18 মার্চ এই কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গের 16টি জেলা থেকে কৃষক ও কৃষি বিশেষজ্ঞ ও এফপিওর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। तो जब अपना एग्रीवोल्टा का प्लांट जब बनेगा, जब कमीशन होगा, तो उसका मेंटेनेंस आपको करना है। तो मेंटेनेंस क्या करते हैं, कंपनी वाले भी कर सकते हैं, और आप अगर सीख लिए तो भी कॉन्ट्रैक्ट आप भी खुद करवा सकते हो। आपका अर्निंग उतना और भी ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें 2-3 तरह का मेंटेनेंस होता है। इसको साफ़ करना पड़ता है। इसको साफ़ करने के लिए पानी क्लीन चाहिए, या अच्छा क्लीन है। नदी का पानी सीधा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या होगा, नहीं तो उसमें हार्डनेस अगर ज़्यादा तो ये पानी पर एक स्तर पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा, तो लेयर और बन जाएगी, तो आपका एनर्जी जनरेशन कम हो जाए। उसका दूसरा मेंटेनेंस आता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हर 6 महीने में करना पड़ता है। इसके नीचे का जो वायरिंग होता है, इसके नीचे एक छोटा सा इन्वर्टर होता है। वो वायरिंग और इन्वर्टर आपको हर 6 महीने में आपको टेस्ट करना है, वायरिंग से बराबर है या नहीं। तीसरी बात यह है कि कोई इस पैनल पे कोई हो सकता है कि जानबूझ के पत्थर फेंक सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको चेक करना है कहीं क्रैक वगैरह कहीं गया है। तो अगर एक इसमें क्रैक गया तो पैनल आपका पूरा काम से चला जाता है। यह मेंटेनेंस का उसमें 1 हेक्टेयर ज़मीन पे 20,000 रुपये की मदद दी जाती है, आर्थिक मदद दी जाती है। पैसा आपके अकाउंट में मिलता है डीबीटी के ज़रिए। और जो गायें आप पालते हैं उसके फॉडर के लिए भी 1 साल का 10,800 रुपया सरकार देती है। तो ये सरकार की तरफ से अभी सहूलत है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसको मैचिंग ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट्स भी करती हैं। बहुत सारी स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है, लेकिन सेंट्रल ग्रांट तो मिलेगी। तो सेंट्रल ग्रांट की मैंने बता दिया है, जो केंद्रीय जो हमारी सरकार है वो देती है, पूरे इंडिया में देती है स्टेट गवर्नमेंट। जय श्री शंभु, नमस्कार। तफसिल जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्रेर आज के 17 मार्च और 18 मार्च दुदिनेर যে ওয়ার্কশপ বা ট্রেনিং প্রোগ্রাম হলো, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের 16টি জেলা থেকে প্রতিনিধিরা বা কৃষকরা এখানে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকেও কিছুজন ছিলেন এবং সংস্থার বাইরেও কিছুজন ছিলেন। এই প্রোগ্রামের মূল যেটা লক্ষ্য ছিল যে ভারত সরকারের যে পরিকল্পনা বা যোজনা যেটা রয়েছে, যে কৃষকদের আমদানি দুগুণা বা তিনগুণা করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলা, সেটাকে সামনে রেখেই ভারত সরকারের স্কিল কাউন্সিল ফর গ্রিন জবস এবং জার্মান সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন কোম্পানিদের টাই আপের মাধ্যমে যে সমস্ত জায়গা আছে সেখানের সাথে তালমিল করে আমাদের সংস্থার সহযোগিতায় এই ট্রেনিংটা সম্পূর্ণ হলো। এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা আজকে 40 জন যে সমস্ত কিষানরা এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রত্যেকের হাতে আমরা সার্টিফিকেট তুলে দিয়েছি। যে সার্টিফিকেটের মাধ্যমে তারা তাদের এই যে যোজনার সাথে তাদেরকে টাই আপ করার যে জায়গাটা, সেটা কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ করতে পারবো। হুগলি থেকে অরুণ লোধের রিপোর্ট, এখন দিনকাল নিউজ, কলকাতা।